आग्रह करता हूँ कि दोस्त सब आपके संदर्भ में भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 170 की सीटें जीतनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प कि 14 के 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट चाईबासा की जो सीट पिछले बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र लेकर के मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छे नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलूदा और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस परिवार में और उस संकल्प में यहाँ देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। और हम सब लोग मिलकर के 14 की 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी, और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी 2 बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हुआ उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कामों की उन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उसे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो 1 सीट नहीं जीते थे उसमें से 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें 1 सीट चाईबासा पश्चिम सिंहभूम ही था और दूसरा राजमहल था। तो अब मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें से और हम ये करते हैं कि झारखंड के उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं, उसको निखारने, संवारने को लेकर के जो इन्होंने पूरे संकल्प के साथ पार्टी में आई है, तो उसने कहा कि उसका उनके मैं स्वागत करता हूं।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अतीत हम सब लोग जानते हैं कि मैंने कई दफा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा, तो मैं हर बार करते रहता हूँ। और खास करके अगर झारखंड के संदर्भ में भी अगर आप कहें तो आज झारखंड राज्य बने 22 साल हो गया, लेकिन झारखंड राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंडियों का भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि झारखंड आंदोलन के जितने भी नेता प्रणेता रहे, जयपाल सिंह से लेकर तक उन्होंने हसर क्या हुआ, कैसे उन्होंने करदा, ये हम सबको पता है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ के जो करोड़ों जो झारखंडी है जो अलग राज्य की मांग करते थे, उसका उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तो अगर आज अलग झारखंड राज्य भी बना तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अलग झारखंड राज्य भी बना। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अतीत है, कभी भी वो सम्मान नहीं करते, सिर्फ वो आदिवासियों के नामों की वो रट लगाते हैं कि आदिवासियों के अपने को हितैषी की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए है। और उसमें मैं कहूंगा कि चूंकि ये प्रसंग इस वक्त इसलिए जोड़ रहा है चूंकि गीता कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग भी हो सके प्रश्न करें, तो मुझे लगा कि मैं ही खुद करता हूँ आप सब लोगों के बीच में। आप देखिए कांग्रेस का अतीत कैसे रहा कि मधुपुरा को मुख्यमंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद उनका क्या असर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको कहें कि पूरे मधु के लोगों ने खा गया और कोड़ा खाने के लिए कोड़ा को छोड़ दिया, और इसलिए भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाई ऐसा किया इन लोगों ने, ये तो आज भी पूरे सब कुछ दस्तावेज है, मेरी जहां तक जानकारी है। जब झारखंड भवन से कई कागजात बरामद हुए थे, वो भी आज ईडी या सीबीआई के पास पड़ा हुआ ही हो। तो मैं तो कहूँगा कि सबको देखना चाहिए कि उन लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है उस सारी बातों को। और आज अगर आप देखते होंगे कि झारखंड में चूंकि मधुपुरा जी हो समाज से आते थे, वो समाज आदिवासी में से बहुत सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाईबासा के क्षेत्रों में रहते हैं, देश के या प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं रहते, इसलिए आपने देखा होगा कि उनको एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं लवारिस की तरह। और आज वही कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग देख रहे होंगे हेमंत सोरेन ने जो अपने कार्यकाल में क्या क्या लूटा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जितने वकील है, सब लोग लाइन से आज खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। चूंकि वो जिस समाज से आते हैं थोड़ा उसकी संख्या अधिक है, फिर अमीर पॉलिटिशियन में से वो माने जाते हैं आज के तारीख में। और मैं कहूंगा कि जमींदारी तो भले समाप्त हो गया होगा, लेकिन आज झारखंड में जितनी अधिक जायदाद हेमंत सोरेन परिवार के पास है, शिबू सोरेन परिवार के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम झारखंड में जितने भी लोग जमींदार रहे उनके पास भी आज के तारीख में उतना जमीनें नहीं थे। और इसलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर के बड़े बड़े माननीय वकीलों को लाइन से खड़ा कर देते। सर्वप्रथम आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है बाबूलाल मरांडी जी का, अमर गौरी जी का, डब्लू माधव जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज
मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना, और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी जी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी।